रुड़की के तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ किसानों ने मांगे पूरी न होने पर 17 जून को महापंचायत करने के साथ रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन तोमर ने आज से तहसील परिसर में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजब सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भाजपा तोमर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजब सिंह ने कहा कि आज किसान की हालत बद से बदतर है, अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर है, तहसील प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही साथ इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है। वहीं विद्युत विभाग द्वारा भी किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बिजली की बढ़ती दरें और किसानों के खेतों में खंभे गाड़ दिए जाते हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं के चलते आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो 17 जून को किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक जाम कर महापंचायत की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर, आज हम 14 तारीख से ये हमने महापंचायत की कार्रवाई शुरू करी है। यहाँ हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया है और इसमें किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि शुगर मिल जो है उनका पेमेंट नहीं कर रही है। तमाम किसान परेशान हैं, उनके कनेक्शन विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कोई उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है। अदर और प्रदेशों में ज़्यादा सुविधा किसान को दी जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ उत्तराखंड जो है ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना था, आज उजड़ा प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ ये स्थिति है। और दूसरा, तहसील प्रशासन में ही क्या, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पहुँच गया है कि आज अधिकारी अपनी तानाशाही पे आ गए हैं और तानाशाही के आने पर यहाँ भ्रष्टाचार पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ है। आज आप देख लें, जितनी परीक्षाएं हैं तमाम परीक्षाओं में भ्रष्टाचार निकल रहा है। तमाम परीक्षाओं की जांच हो रही है, फिर रद्द हो रही है, फिर माननीय हाई कोर्ट में जा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचार, नौकरी से लेकर एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र तक बनाने में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारी अपनी तानाशाही कर रहे हैं। अब प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, अब स्वतंत्र शुरू हो गया है। मेरा नाम विकेश बालियान, जिला अध्यक्ष हरिद्वार, और सभी कमेटी खड़ी हमारी भारतीय किसान यूनियन तोमर की। यहाँ से तहसील प्रशासन ने जो अपना नंगा नाच दिखा रखा है, रिश्वतखोरी, काला बाजारी बहुत चरम सीमा पर चली हुई है। और नंबर 2, इकबालपुर शुगर मिल का पेमेंट पिछले सालों का 108 करोड़ रुपए बकाया पहला। कुछ हरियाणा के किसानों का, चलो बेचारे हरियाणा के किसान है, वो उनकी हमारे पर लड़ाई लड़ी नहीं जा रही हरियाणा वालों की, वे बेचारे वहाँ बिजी हो रहे अपनी लड़ाई में नहीं, लेकिन जिस दिन में आ जाएंगे उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम। और एक बिजली वालों का उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश का दर्जा दिया हुआ उत्तराखंड को, और बिजली की दरें और प्रदेशों से ज़्यादा बढ़ रही। कनेक्शन काटे जा, किसी के मीटर के रीडिंग बढ़ा दी जा, किसी का कुछ वो करा जा। बिजली वाले कहीं भी जाकर पोल गाड़ दे, वो किसान मजदूर हो या कोई व्यापारी हो, उसकी दुकान में अगर कहीं वो होगी ना, NH की थोड़ी सी भी वो होगी तो उसमें पोल गाड़ देंगे, खम्मा ही खम्मा। हाँ, दिया उन्होंने भी धरना दिया, लेकिन लिपा पोती कर दी, कुछ मामला है ही नहीं। कोई उसमें ना कुछ भुगतान नहीं हो पाया, ना कुछ भुगतान करा। 29 करोड़ तो फिलहाल का वो हो, चलो इसमें तो रूटीन में चल रहा है इकबालपुर, लेकिन पिछला भुगतान तो बहुत जरूरी करना। और 17 जून को महापंचायत हमारी रेलवे ट्रैक को, रेलवे ट्रैक जाम करेंगे और जो हमारी मांगों को अमली जामा ना पड़ा गया। हमारा अनिश्चित काल चलेगा। आज 14 जून से धरना शुरू, हजारों की संख्या में किसान होंगे। अपने मुंह बताने नहीं चाहिए, जब हो जाएंगे वहाँ जब देख लें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कानपुर हरिद्वार से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली देखिए, कानपुर विधायक उमेश कुमार जब चुनाव में विजयी हुए थे तो उनके चुनाव को चैलेंज करते हुए एक रिट पिटीशन यहाँ पर एक विजेंद्र कुमार और एक श्रीमती भावना पांडे ने एक रिट पिटीशन यहाँ पर फाइल की थी। उनका इलेक्शन चैलेंज किया था और इसमें ये प्रार्थना की थी कि इनको शपथ लेने से रोका जाए। और उस पर सुनवाई जब पहले भी हुई थी तो कोर्ट का एक ऑब्जेक्शन था कि आप ये बताइए कि रिट पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है।
कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करें। तो कोर्ट का जो क्वेरी थी उसका ना तो उन्होंने पहले कोई जवाब दिया और ना ही आज जब सुनवाई थी उसका कोई जवाब दिया, और उसकी बजाय उन्होंने फिर अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। तो कोर्ट ने वो पिटीशन जो है, हमारा कहना ये था कोर्ट में कि चूंकि इन्होंने इस पिटीशन को फाइल करने के बाद में ऑलरेडी एक इलेक्शन पिटीशन डाल रखी है और वो पेंडिंग है, उसमें गवाहियाँ चल रही हैं, तो इस पिटीशन का कोई मतलब बचता नहीं है। तो इस पर फिर कोर्ट ने उनसे फिर पूछा कि आप बताइए कि जब आपकी पिटीशन यहाँ पर ऑलरेडी पेंडिंग है इलेक्शन पिटीशन, तो ये पिटीशन क्यों ना खारिज कर दी जाए। तो इस पर उनके अधिवक्ता ने पिटीशन अपनी वापस ले ली है और कोर्ट ने उसको डिसमिस एज विड्रॉन पिटीशन को कर दिया। मंगलवार की देर रात उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में घुस रहे बदमाशों के साथ पुलिस की चौली क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। उन दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मामले की जानकारी पाकर एसएसपी हरिद्वार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए और अन्य बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए सुबह तक कॉम्बिंग जारी रही। वहीं घायल दोनों बदमाशों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह और अन्य अधिकारी पहुंचे और घायल बदमाशों से मुलाकात कर जानकारी ली।